वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने इसका पार्ट 1 पहले बना दिया है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वो पूरा वीडियो मैंने प्री फर्मेंटर के ऊपर बनाया था और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ केमिकल्स के बारे में, इंजाइम्स के बारे में कह सकते हैं आप, कि कैलकुलेशन कैसी होती है, उसका चार्ट क्या होता है और उसमें क्या क्या रहता है। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। ये फर्मेंटेशन पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्मेंटेशन पार्ट 2। फर्मेंटेशन पार्ट 2 में मैंने इंजाइम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, कैटेलिक्स के आते हैं। ये है नोवोजाइम्स के दो हैं इसके। नोवोजाइम्स ही मैक है, मगर एक नोवोजाइम्स का जो डायरेक्ट जो पहले आता था और एक इसका निकाल रखा है, इसका जाइम प्रो। तो दोनों केमिकल के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। मैंने कुछ केमिकल्स के बारे में नोट्स लिख रखा है। नोवोजाइम्स का मैंने नोट लिख रखा है। इसमें मैंने बताया है कि ये जो है प्रिवेंट करता है फॉर्म्स को, डेवलपमेंट, जो फॉर्म डेवलपमेंट होता है उससे प्रिवेंट करता है। और एंजाइम्स का एक मेन काम आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे, स्टार्च को तोड़कर उसमें से ग्लूकोज रिलीज करना। तो वो काम, लेकिन मैंने इसमें पहले वाले में यही फोकस कर रखा है कि ये मोस्टली जो है वो फॉर्म डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में। दिस इज़ द फर्स्ट एवर बायोलॉजिकल सोल्यूशन। ये पहला बायोलॉजिकल सोल्यूशन है, ठीक है। नोवोजाइम्स बहुत फेमस कंपनी है, कैटलिस्ट की तरह ही। अब इसका जाइम प्रो के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है और इसका जो सबसे मेन काम है वो ये है कि that breaks down starch and other related substrates to release glucose। वही स्टार्च को ये ब्रेक करके और ग्लूकोज को रिलीज कराना ही इसका सबसे मेन महत्वपूर्ण काम है। तो डेट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की भूमिका को निभाता है। गिविंग यू द पोटेंशियल फॉर हायर अल्कोहल लेवल एंड शॉर्टर फर्मेंटेशन टाइम। ये पोटेंशियल देता है अल्कोहल के लेवल को इंक्रीज करने के लिए और फर्मेंटेशन का जो टाइम है उसको कम से कम जितना हो सके। तो ये सॉल्यूशन की ये खास, हर केमिकल का एक अपना चार्ट होता है और वो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। मैं इसमें फार्मूला ही बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये चार्ट देख लेते हैं। एक तरफ मैंने लिख रखा है फ्लोर टन, आटा पर टन कितना जाएगा पर मिनट, और एक तरफ नोवाजाइम और इसका जाइम की वैल्यू लिख रखी है। अगर 9 टन आटा चलेगा तो नोवाजाइम 67.2 चलेगा और इसका जाइम प्रो जो है वो 99.5 चलेगा। और इसके बाद अगर 12 टन आटा हमारा चल रहा है तो 69.6 नोवाजाइम यूज होगा पर मिनट, ml पर मिनट, और इसका जाइम प्रो 132.5 ml पर मिनट यूज होगा। ऐसे ही आपका 14 टन में है, 14 टन पे आपका 104.5 नोवाजाइम्स हम यूज करेंगे और 154.88 इसका जाइम प्रो यूज करेंगे। 16 टन पे अगर हम देखें तो 16 टन जब आटा चलेगा तो उसमें नोवाजाइम जो होगा वो 119.4 और इसका जाइम प्रो 177 यूज करेंगे। और अगर 17 टन आटा चलेगा तो नोवाजाइम 126.9 और इसका जाइम प्रो 188 ml पर मिनट यूज करेंगे। अगर वहीं 80 टन आटा चलेगा तो नोवाजाइम 134.4 और इसका जाइम प्रो 199.1 हम यूज करेंगे। ये हो गई चार्ट। अब फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जो आपका है
वो है फ्लोर इंटू स्टार्च परसेंटेज इंटू डोजिंग एंजाइम इंटू डाइल्यूशन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ईजी। ईजी मतलब हो गया एंजाइम ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाई 60। मैंने पहले क्या किया था कि ईजी और 60 को नीचे ले लिया था, लेकिन अभी डायरेक्ट कर दिया कि मोबाइल से कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। डिवाइड और ईजी की वैल्यू, उसके बाद डिवाइड 60 आप यूज कर लोगे। ईजी का हो गया एंजाइम ग्रेविटी। अभी देखिए इसमें स्टार्च परसेंटेज खुद गिवन रहता है, जिसका भी आप एंजाइम लोगे वो बता देते हैं कि हमारे में कितना स्टार्च परसेंटेज है। तो स्टार्च परसेंटेज आपका हो गया 70%। और इंजाइम डोजिंग, तो इंजाइम डोजिंग भी वही देंगे। अगर नोवोजाइम है तो 0.4 kg पर टन ऑफ स्टार्च, और अगर इसकाजाइम प्रो है आपका तो 0.55 kg पर टन ऑफ स्टार्च। उसके बाद इंजाइम डाइल्यूशन, तो इंजाइम डाइल्यूशन होगा 2 डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू 2 लेंगे। अब चौथा है इंजाइम ग्रेविटी। इंजाइम ग्रेविटी अगर नोवोजाइम का देखेंगे हम, तो नोवोजाइम का जो इंजाइम ग्रेविटी हम लेंगे वो 1.25 लेंगे। और अगर इसकाजाइम प्रो का स्टार्च ग्रेविटी लेना होगा तो 1.16 लेंगे। अभी सारी वैल्यू हमने ले ली जो भी हमें अननोन लग रही थी। अब मैं इसको आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए कि 9 टन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो इंजाइम कैलकुलेशन, इसका फार्मूला मैंने डाल दिया, ठीक है। आपका एंजाइम कैलकुलेशन का फ्लोर इंटू स्टार्च परसेंटेज इंटू एंजाइम डोजिंग इंटू एंजाइम डाइल्यूशन इंटू 1000 डिवाइडेड एंजाइम ग्रेविटी डिवाइड 60। अब इसको वैल्यू फिट करते हैं। तो फ्लोर जो है हमने 9 टट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, और स्टार्च परसेंटेज आपको पता है 70% था, तो उसको हमने ले लिया 0.70। 70 को अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो उसके बाद अगर हम एंजाइम डोजिंग देखेंगे तो नोवोजाइम के लिए 0.4 था, वो हमने यहाँ लिख दिया। और एंजाइम डाइल्यूशन जो था वो 2 था, तो 2 लिख दिया। उसके बाद इनटू में 1000 है, तो हमने मल्टीप्लाई में 1000 इसमें डाल दिया है। उसके बाद डिवाइड में एंजाइम ग्रेविटी है, तो नोवोजाइम के लिए 1.25 था, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद डिवाइड में 60 है। इसको आप लोग बढ़िया से मोबाइल में कैलकुलेट करिए, 67.2 आएगा। जो आप लोग को दिख रहा है हमारे चार्ट में भी 67.2 है अप्रोक्स में, सही आंसर है। अब एसजाइम प्रो को देखेंगे तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है, और फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए भी 9 ले लिया हमने, और इस स्टार्च परसेंटेज जो था वो 70% था इसका भी, तो 0.70 हो गया। इंजाइम डोजिंग जो थी इसके लिए, उसके लिए 0.4 थी, इसके लिए 0.55 थी, तो 0.55 ले लिया। इंजाइम डाइल्यूशन सेम था, 2 था, इसके लिए भी 1000 इंटू में है। और डिवाइड में इंजाइम ग्रेविटी इसके लिए थी 1.16, ये चेंज थी, और डिवाइडेड में 60। जब मोबाइल में आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और चार्ट में देखिए सेम वैल्यू है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा पार्ट 3, उसमें जो बचा कुचा है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।